हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आप नाइट सूट बनाना सीखेंगे। तो ये जो नाइट सूट हम बनाएंगे 5 से 6 साल की बच्ची के लिए, इसी मेथड से आप बड़ा नाइट सूट भी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें हमारा कपड़ा थोड़ा बच गया है। तो ये जो आप 2 पीसेस देख रहे हैं, ये जितनी हमें नाइट सूट की लंबाई रखनी थी उस हिसाब से हमने ये पीस कट कर लिए हैं। और इसकी चौड़ाई के लिए जो भी आपके चेस्ट का साइज हो उसमें 5 या 6 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके कट कर लीजिएगा। ये कपड़ा भी डबल है, इसमें से हम फ्रंट पार्ट निकालेंगे और इसमें से बैक पार्ट, इसको भी इसके ऊपर बिछा लेते हैं। नीचे वाले कपड़े की खुली साइड इधर है और ऊपर वाले कपड़े की बंद साइड, ऐसे ही हमें कपड़े को बिछाना है। तो नीचे वाले कपड़े पर हम 1.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, इसको सीधा करेंगे। और अब हमने जो ये 1.5 इंच का जो कपड़ा आगे छोड़ा है, इसको अंदर की साइड पलट लेंगे इस तरीके से। अब दोनों पार्ट को बिल्कुल मिलाकर रखेंगे बराबर से। अब सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर 5 इंच शोल्डर हो जाएगा और आधा इंच मार्जिन का ले लेंगे। तो 5.5 इंच पर हम ये निशान लगा लेंगे। अब इससे नीचे 5.5 इंच ही हम आर्मोल लेंगे। इन दोनों निशान को मिला लेते हैं और इधर ये यहाँ से भी निशान को आगे की साइड बढ़ा देंगे। अब इसी लाइन पर हम चेस्ट का चौथाई भाग लेकर मार्क करेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज है 26 इंच, 26 का चौथाई भाग आएगा 6.5 इंच। तो हमने यहाँ 6.5 इंच पर निशान लगा दिया है। अब ऊपर शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे और नीचे साइड 11 इंच पर एक निशान लगाएंगे ये। और इसी निशान पर हमें कमर का चौथाई भाग निकालना है और निशान लगा देना है। हमारे मेजरमेंट में कमर है 23 इंच, 23 का चौथाई भाग आएगा 6.25 इंच। हिप साइड भी 26 इंच है, तो 26 का यहाँ चौथाई भाग 6.5 इंच लेंगे और निशान हम लगा देंगे। अब सभी निशान को मिलाएंगे, 1-1 इंच मार्जिन ले लेंगे। अब आर्मोल की गोलाई देंगे। तो आर्मोल की गोलाई देने के लिए जितने भी आपने आर्मोल लिए हों उसका आधा करिएगा इस तरीके से। और यहाँ एक छोटा सा निशान लगाएंगे और इस कोने से एक एरो जैसा बनाकर यहाँ से ये आर्मोल की शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे और हम बैक और फ्रंट दोनों गले एक साथ ही ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए अभी हम गले की जो लंबाई है वो 1 इंच रखेंगे। बाद में फ्रंट गले की लंबाई हम बढ़ा लेंगे। अब शोल्डर डाउन करेंगे तो शोल्डर की साइड से आधा इंच से भी थोड़ा कम पर एक निशान लगाएंगे और ये इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। मार्किंग हो गई है, अब कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को निकाल कर रख देंगे और फ्रंट आर्मोल में गहराई देंगे और फ्रंट गले को भी हम 1 इंच और बढ़ाएंगे, क्योंकि फ्रंट में हम टोटल 2 इंच का गला रखेंगे। तो ये इस तरीके से हमने 1 इंच पर निशान लगाकर गोलाई दे दी है। इसको कट कर लेंगे। अब इसको खोल कर दिखा देते हैं, देखिएगा। तो जो ऊपर और नोक दिख रही है इसको हम कट कर लेंगे। ये कटिंग में बचा हुआ हमने कपड़ा ले लिया है। अब इसकी चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे, ये डबल में है, और लंबाई फ्रंट पार्ट के बराबर रखेंगे। इस तरीके से हम इसमें से 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। इधर से भी इसको खोल लेंगे। अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और गले की शेप में ही इसको भी कट कर लेंगे। अब गले पर 2 या 2.25 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, ये इस तरीके से, और यहाँ पर एक छोटा सा नॉच लगाएंगे। अब ये देखिएगा, जो पट्टी हमने कट की थी वो कुछ इस तरीके की है। अब इसको उठाकर हम साइड में रख देते हैं और स्लीव कट करेंगे। तो ये डबल कपड़ा है, इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे। तो इसकी 4 तह हो गई हैं। हमें हाफ स्लीव बनानी है। तो सबसे पहले हम 6 इंच पर लंबाई का निशान लगाएंगे, इसी में हमारा मार्जिन भी हो जाएगा। इस निशान को सीधा करेंगे और इससे आगे 2.5 इंच पर एक निशान और लगाना है, इसको भी सीधा कर लेंगे। 4.5 इंच पर मोरी का निशान लगाएंगे और इस निशान पर अब हमें आर्मोल ड्रॉ करने हैं। तो हमने टॉप पार्ट के आर्मोल 5.5 इंच लिए थे, तो यहाँ 6 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि टॉप पार्ट से आर्मोल हम हमेशा आधा इंच ज़्यादा ही लेते हैं। यहाँ से ये गोलाई दे देंगे और इस निशान को मोरी वाले निशान से मिलाएंगे। 1-1 इंच लगभग मार्जिन ले लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ ऊपर साइड छोटा सा नॉच लगाएंगे। स्लीव के फ्रंट आर्मोल में भी
आधा इंच से थोड़ी सी कम गहराई देंगे। स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हमें बॉटम पार्ट निकालना है। कपड़ा डबल है, इसको एक बार हमने और फोल्ड कर लिया है, 4 फोल्ड हो गया है। नीचे से जो कपड़ा छोटा बड़ा है पहले उसको सीधा कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम ऊपर नेफे के लिए 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे जहां हम इलास्टिक डालते हैं उसके लिए, और इस निशान से नीचे की साइड हमें लंबाई लेनी है। तो पजामा की तैयार लंबाई हम 22 इंच रखेंगे। 22 पर हमने निशान लगा लिया है और 2 इंच हम लेंगे नीचे मोरी फोल्ड करने के लिए। इन सभी निशान को सीधा कर लेंगे। अब इस लाइन पर हिप का चौथाई भाग निकालेंगे और निशान लगा देंगे। हमारे मेज़रमेंट में हिप साइज है 26 इंच, 26 का चौथाई भाग 6.5 इंच आएगा। तो हमने 6.5 इंच पर निशान लगा दिया है। 2 इंच लूजिंग के लिए ले लिया है। अब ये टोटल 8.5 इंच हो गया है। 8.5 इंच ही हम आसन ले लेंगे, क्योंकि जितना ये वाला हिस्सा होता है उतना ही हम आसन लेते हैं। और इस निशान से नीचे की साइड हमें आसन का निशान लगाना है। अब इन दोनों निशान को मिलाएंगे। इस निशान से आगे की साइड 1.5 इंच पर एक निशान और लगा लेना है और यहाँ से आसन के लिए हल्की सी गुलाई दे देंगे। 6.5 इंच पर मोरी का निशान लगाएंगे, इसी में मार्जिन भी हो जाएगा। अब इन दोनों निशान को मिलाएंगे। तो इस तरीके से इंची टेप रखकर आप मिला सकते हैं। अगर आपके पास लेग शेपर हो तो आप इससे शेप दे दीजिए। इस निशान को बाहर की साइड करते हुए मिलाएंगे, इससे पलटने में आसानी होती है। मार्किंग हो गई है, अब हम कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से कटिंग हमने कर ली है। अब हम सिलना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों की सीधी साइड अंदर करके सबसे पहले हम आसन की सिलाई लगाएंगे। तो आधा इंच मार्जिन देते हुए दोनों आसन को हम ज्वाइन कर लेंगे। आसन की सिलाई हमने लगा ली है। अब नीचे मोरी फोल्ड करेंगे। तो पहले थोड़ा कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे, फिर 1.5 इंच कपड़ा लगभग और फोल्ड करते हुए हम मोरी की सिलाई लगाएंगे। दोनों मोरी को हमें ऐसे ही फोल्ड करना है। देखिए मोरी फोल्ड कर ली है। अब ऊपर नेफा बनाना है। तो आसन की जो सिलाई है उसको बिल्कुल बीच में कर लेंगे। अब हम नेफा बनाएंगे। तो पहले थोड़ा कपड़ा अंदर फोल्ड करेंगे, फिर थोड़ा और कपड़ा फोल्ड करते हुए इस तरीके से ये पूरे राउंड में हम सिलाई लगा लेंगे। बीच में 1 इंच हमें खुला रखना है इलास्टिक पास करने के लिए। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है, 1 इंच खुला रखा है। इसमें हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने का फार्मूला होता है, जितनी भी आपके बेबी की कमर हो उससे 3 या 4 इंच इलास्टिक आप कम लीजिए। बड़े साइज में हम 4 से 5 इंच तक भी कम कर सकते हैं। हमारे मेज़रमेंट में कमर 22 इंच है, तो हमने 4 इंच कम करके 18 इंच पर निशान लगा दिया है। 1 इंच मार्जिन का ले लिया है। इसको कट हमें बाद में करना है, पहले हम इसको नेफे में डालेंगे। तो सेफ्टी पिन की हेल्प से हम नेफे में इलास्टिक को पास करेंगे। ये देखिए इलास्टिक हमने डाल ली है और ये जो हमारा निशान है उसको हम बिल्कुल नेफे के बराबर पे लाएंगे। निशान हमारा आ चुका है। अब हम इसको कट कर लेंगे। सेफ्टी पिन को भी निकाल देंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने लगा दी है। जो हमने 1 इंच खुला छोड़ा था उस पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ये सिलाई लगाने के बाद अब हम इलास्टिक को 4-5 बार ऐसे खींचेंगे और उसके बाद हमें इलास्टिक के बीचों बीच में एक सिलाई लगानी है पूरे राउंड में। अब यहाँ मशीन के हुक को नेफे के बीचों बीच में रखेंगे और एक हाथ से कपड़ा आगे की साइड खींचेंगे इस तरीके से, और दूसरे हाथ से पीछे भी हमें कपड़ा खींचते जाना है। ऐसे ही हमें पूरे राउंड में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब सिलाई लगाने के बाद हमें ये बीच वाली सिलाई लगानी है पैर की, दोनों आसन को मिलाते हुए। पजामा हमारा बनकर तैयार है, देखिएगा। और अब हमें टॉप पार्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले ये जो पट्टी हमने कट की थी, इन पट्टी पर हमें ये इधर साइड से सिलाई लगानी है। दोनों पट्टी पर हमें थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है एक तरफ से। ये गले की साइड हम सिलाई नहीं लगाएंगे, हमें इधर साइड सिलाई लगानी है। दोनों पट्टी पर हमने सिलाई लगा ली है। फ्रंट पार्ट को खोल लेंगे। अब इसमें पाइपिंग अटैच करेंगे, तो हम ये डोरी वाली पाइपिंग लगाएंगे। आप चाहें तो सिंपल पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो इस पाइपिंग को हम ये जो हमने कट लगाया था 2.25 इंच का, इस पर रखेंगे।
कपड़े को सीधी तरफ से ही रखना है और इस तरीके से हमें पाइपिंग अटैच कर देनी है। दोनों पार्ट पर हमें ऐसे ही पाइपिंग लगा देनी है। ये देखिएगा, ये जो कट है इस पर हम पाइपिंग को रखेंगे इस तरीके से और सिलाई लगा देंगे। सुई को नीचे रहने देंगे और कपड़ा घुमाएंगे। अब नीचे की पाइपिंग कंप्लीट करेंगे। दोनों पार्ट पर हमें ऐसे पाइपिंग अटैच कर लेनी है। अब इसके ऊपर हम जो हमने पट्टी कट की थी ये वाली, इसको रखेंगे इस तरीके से। इसका भी कट यहाँ मिलाएंगे और पट्टी को मिलाते हुए नीचे तक सिलाई लगा देंगे। ऐसे हो सकता है कि हमारी सिलाई बराबर नहीं आए, तो इसके लिए हम कपड़े को उल्टी साइड पलट लेंगे ये जो हमारी सिलाई दिख रही है अभी जो हमने लगाई थी, उसी सिलाई पर हमें एक सिलाई और लगा देनी है। ध्यान रहे हमारा जो नीचे वाली पट्टी है वो भी अटैच होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। ये देखिएगा, अब हम आपको सीधी साइड पलट कर दिखा रहे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लगी है। ये देखिएगा, अब ये जो पट्टी है उसको गले के साथ मिलाएंगे और किनारे किनारे पाइपिंग के ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। दोनों पार्ट पर पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम बैक पार्ट को लेंगे और सीधी साइड अंदर करते हुए इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे और हम आधा इंच कपड़ा दबाते हुए दोनों शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। शोल्डर की सिलाई हमने लगा ली है। अब इसके बाद हमें गले के लिए कॉलर कट करना है, तो हम सिंपल इस तरीके से टॉप पार्ट को बिछा लेंगे। जहाँ से हमने पाइपिंग स्टार्ट की थी वहीं पर इंची टेप को रखकर इस तरीके से पहले हम गले को मेजर कर लेंगे। तो ये 5.5 इंच आया है। तो ये हमने डबल में एक कपड़ा ले लिया है, इसको एक बार और डबल कर लेंगे और 5.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आधा इंच मार्जिन का ले लेंगे और 3 इंच हम इसकी चौड़ाई लेंगे और ऊपर साइड से लगभग आधा इंच नीचे पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ हल्की सी गुलाई दे देंगे इस तरीके से। नीचे से आधा इंच अंदर की साइड से एक निशान लगाएंगे। अब हम कॉलर को कट कर लेंगे। अब एक पार्ट को हटाकर साइड में रखेंगे और इस पर हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो आप देखिएगा, जो गुलाई वाला हिस्सा है उधर हम पाइपिंग नहीं लगाएंगे। पाइपिंग हम ये 3 तरफ हमें लगानी है। इस तरीके से पाइपिंग हमने अटैच कर ली है। अब दूसरे पार्ट को भी इसके ऊपर रखेंगे। ध्यान रहे दोनों की गुलाई वाला हिस्सा नीचे आना चाहिए और दोनों की सीधी साइड अंदर करके ये आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सेम वैसे ही जैसे अभी हमने सिलाई लगाई थी, इसको भी इधर से ही सिलाई लगाई। इसी सिलाई पर हमें दूसरी सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा ली है। अब यहाँ कट्स लगा लेंगे दोनों कॉर्नर पर। कॉलर को सीधी साइड पलट लेंगे और अब हमें कॉलर को अटैच करना है। तो उल्टी साइड से हमने टॉप पार्ट को बिछा लिया है। जहाँ से हमने पाइपिंग अटैच करी थी वहीं से हमें कॉलर को रखना है और एक साइड से कॉलर अटैच कर देना है। ध्यान रहे सिलते टाइम हम कपड़े की एक ही लेयर पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिएगा, हमने सिलाई लगा ली है और अब हम इसको सीधी साइड पलटेंगे इस तरीके से और कपड़े की ये जो दूसरी लेयर है इसको भी थोड़ा सा अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और गले पर रखकर हम अटैच कर देंगे। यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ फिनिशिंग ज़रूर आनी चाहिए तभी कॉलर अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो अच्छे से कॉलर अटैच हो जाएगा। इस तरीके से कॉलर हमने अटैच कर लिया है। अभी आपको दिखा देते हैं कि ये बनकर कैसा लग रहा है। तो इस पट्टी के लगभग 1-1.5 इंच ऊपर हमें दूसरे पार्ट को रखना है, ये इस तरीके से। और अब हम गले को ये फोल्ड करेंगे। ये गला हमारा कितना सुंदर लग रहा है। और अब हमें स्लीव अटैच करनी है। स्लीव में पाइपिंग हमने अटैच कर ली है
और जो ये स्लीव में ढाल दिया था वो आगे साइड ही आना चाहिए। और ऊपर साइड एक नॉच लगाया था उसको यहाँ शोल्डर पर रखेंगे इस तरीके से, और हम आधा इंच कपड़ा दबाते हुए स्लीव अटैच कर देंगे। ऐसे ही हमें दोनों स्लीव अटैच करनी है। स्लीव अटैच हो चुकी हैं। अब ये फिटिंग की सिलाई हम लगा लेंगे दोनों साइड। ये फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद अब हम नीचे शर्ट को फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए शर्ट को हमने फोल्ड कर लिया है, बटन स्टिच कर दिए हैं और ये 2 पॉकेट लगाए हैं। पॉकेट लगाना बहुत ही सिंपल है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है इसलिए इसका वीडियो ऐड नहीं किया है। देखिएगा नाइट सूट बनकर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।